नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी पर स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। लापरवाही बरतने के चलते कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसकी गंभीरता को समझते हुए शनिवार रात को भिलवाड़ा सहित 8 जिलों में रात्रि 8 से सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश की पालना में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने रविवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर गाइडलाइन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। पत्रकार वार्ता के समय पुलिस अधीक्षक पीटी चंद्रा भी मौजूद थी। दिवाली के त्यौहार के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए और बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जाए और आम लोगों की जीवन बचाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा संक्रमण जिन 8 जिलों में हैं उनमें रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जा रहा है आज से, और 7 बजे से दुकानें बंद करके सभी लोग अपने अपने घरों में 8 बजे तक पहुंच जाए, ये व्यवस्था करनी है। और सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। उसमें कुछ चीज़ें जैसे अत्यावश्यक सेवाएं हैं और मेडिकल शॉप्स हैं और रेलवे बस अड्डे, इनको छूट दी गई है। कुल मिला के ये कहना है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे समय में सभी लोग प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करें और अपने अपने संस्थान 7 बजे तक बंद करके 8 बजे तक घर पहुंच जाए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना निश्चित रूप से करें। शहर में भी भीड़-भाड़ इलाके में 4 RS अधिकारी नियुक्त किए। बिल्कुल, शहर में दिन के दौरान क्राउडेड प्लेसेस में, मार्केट एरिया में, सब्जी मंडी में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन इत्यादि जगह पे थाना वाइज 4 थानों के अंदर 4 RS अधिकारी और 4 डिप्टी SP रैंक के अधिकारियों की टीम, संयुक्त टीम बनाई गई है और वो अलग अलग जगह जाएगी और जहाँ जहाँ पे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है उनकी सख्ती से पेनल्टी करेगी और समझाइश भी करेगी और पेनल्टी भी की जाएगी। और साथ में अब 200 रुपये जो जुर्माना था मास्क नहीं पहनने का, उसको 500 रुपये किया गया है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जिससे आप संक्रमण से बच सकें। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पालना करवाई जाएगी। और इसमें जो पिछले 1 महीने से जागरूकता अभियान चल रहा था, जो हम रैली के माध्यम से या हम प्रचार प्रसार के अन्य माध्यमों से लोगों तक ये बात पहुंचा रहे थे, उसके अतिरिक्त अब हमें ज़रूरत पड़ी तो सख्ती से कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है। इसको देखते हुए जो रात्रिकालीन कर्फ्यू है उसको सख्ती से इम्पोज किया जाएगा। साथ ही शादी ब्याह में जो 100 का एक नंबर लिमिट किया गया है आने वाले लोगों के लिए, उसमें भी जो मैरिज गार्डन या मैरिज हॉल के जो अधिकृत व्यक्ति होंगे, जिनके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी होगी, उन पर भी इस बारे में सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर वहां पर उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को एक साथ एक किसी आयोजन में प्रवेश दिया तो यही है कि सब इसका स्वमेव पालन करें ताकि सख्ती की नौबत नहीं आए, अन्यथा सख्त एक्शन लिया जाए। आज हमने ये तय किया है कि शाम को कर्फ्यू का, क्योंकि पहला दिन है, तो शाम से ही हमने 3-4 बजे से ही हमारी एक मोबाइल गाड़ी पूरे शहर में, और जो नगर पालिका एरिया है, जो मुख्यालय हैं, वहाँ पर भी हमने एक गाड़ी लोगों के अवेयरनेस के लिए निकाली है, ताकि व्यापारियों को ये समझ में आए कि 7 बजे से आज बाजार बंद की प्रक्रिया शुरू हो जाए और 8 बजे से स्ट्रिक्टली कर्फ्यू को इम्पोज किया जा सके। इसी के मद्देनज़र आज अभी 7 बजे कलेक्टर साहब और मैं, हम दोनों भी मार्केट एरिया में निकलेंगे और लोगों से आह्वान करेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों तक लोग इसको सहमति से बंद करें और 2-3 दिन के बाद ये हमें इम्पोज नहीं कराना पड़े, खुद ब खुद 7 बजे मार्केट बंद हो जाए ताकि 8 बजे से कर्फ्यू इम्पोज हो जाए। लगातार तीसरे दिन 100 से अधिक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा प्रशासन सहित आम नागरिकों में चिंता की लकीरें खींच रहा है। शनिवार रात को राज्य सरकार ने फैलते कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए भिलवाड़ा सहित 8 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। मास्क नहीं लगाने वालों से अब जुर्माना 500 रुपए वसूल किया जाएगा।
विवाह समारोह में अब 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। आने वाले दिनों में सैकड़ों शादियां शहर और जिले में होंगी। ऐसे में प्रशासन की चुस्ती और सावधानी देखनी होगी। वहीं आम नागरिकों को भी सरकार की गाइडलाइन की पालना के लिए तैयार रहना होगा। रविवार को 131 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा अब 9021 तक पहुंच गया है। प्रशासन ने बाजार एवं संस्थाओं को 7:30 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिससे रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक का कर्फ्यू लागू किया जा सके। भीलवाड़ा के अंदर कोरोना की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार 3 दिन से कोरोना के संक्रमितों का शतक लगने के साथ ही भीलवाड़ा में आज रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू हो चुका है। रात्रि 8 बजे से लगाकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पर कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके आज प्रथम दिन है। साथ ही हम देख सकते हैं कि इसका असर हमें दिखने लग गया। अभी हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन चौराहे के ऊपर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर बाजार बंद हो चुके हैं और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ चाक चौबंद नजर आ रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते ने भी आमजन से अपील की है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भी यहाँ पर आमजन से जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी पालन करने के लिए अपील की है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से 8 बजने से पहले ही यहाँ पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा छा चुका है और आज जो कोरोना का जो दूसरा चरण का जो कर्फ्यू लागू हुआ, आज उसका प्रथम दिन है। लेकिन आमजन के साथ ही व्यापारी भी प्रशासन का यहाँ पूरा सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। हम भी आमजन से ये अपील करना चाहेंगे कि जो कोरोना की संक्रमित की जो चेन है इसको तोड़ने के लिए जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें। लोकवाणी के लिए भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। पाकिस्तान खुला रखता है जो उसके खिलाफ। भीलवाड़ा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण का मतदान सोमवार को 4 पंचायत समितियों के 79 वार्डों और जिला परिषद के 13 वार्डों में होंगे, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते की अध्यक्षता में पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान दल को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए मतदान करवाने पर दल को निर्देश दिए। प्रशिक्षण के बाद मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना हुए। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रथम चरण में बिजोलिया के 17, मांडलगढ़ के 23, कोटड़ी के 19, जहाजपुर पंचायत समिति के 21 सदस्यों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए 628 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान में 6,46,639 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 2,27,236 पुरुष और 2,19,403 महिला मतदाता हैं। कोटड़ी संवेदनशील क्षेत्र के सवाल पर नकाते ने कहा कि हम सभी मतदान क्षेत्रों को संवेदनशील मानकर चुनाव कर रहे हैं। इस दौरान हम पुलिस अधीक्षक के साथ मतदान केंद्रों का दौरा करते रहेंगे। निश्चित इसीलिए मोबाइल पार्टी जो पुलिस की है उनको भी निर्देश दिए हुए हैं कि वो लगातार भ्रमण करते रहें और भीड़ इकट्ठा नहीं हो, जिससे संक्रमण नहीं फैले और साथ ही शांति व्यवस्था कायम रहे। आज भी प्रशिक्षण चल रहा है और जहाजपुर की और बिजोलिया की पार्टियां रवाना हो चुकी है। कोटड़ी की और मांडलगढ़ की पार्टियां भी रवाना होगी, ट्रेनिंग चल रही है और इनको यही कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो और कोरोना काल में संक्रमण नहीं बढ़े, इसलिए कोरोना की गाइडलाइन की पूरी पालना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए देखो संवेदनशीलता सभी जगह होती है, बट कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हम तो सभी जगह के चुनाव को संवेदनशील मानते हुए ले रहे हैं। और जो पुलिस का जाब्ता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स है, एरिया मजिस्ट्रेट्स है, वो सारे नियुक्त किए गए हैं और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन मैं और एसपी साहब स्वयं भ्रमण भी करेंगे। गोपाष्टमी के दिन हरिशिवा उदासीन आश्रम में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन द्वारा आश्रम परिसर में स्थित हरिशिवा गौशाला में गौ माता की पूजा आरती कर उन्हें गुड़ से बनी लापसी, फल व हरा चारा खिलाया गया। इस अवसर पर आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, आश्रम के सचिव हेमंत वच्छानी, भक्त बिशनदास आहूजा, पल्लवी वच्छानी, नारायण खटवानी, लक्ष्मी खटवानी मौजूद रहे।
स्वामी जी ने बताया कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण आज के दिन प्रथम बार गायों का विचरण करवाने गए थे। उन्होंने सभी को हमेशा गौ माता की सेवा के लिए आग्रह किया है। आज गोपाष्टमी महापर्व है, सनातन धर्म का गोपाष्टमी पर्व। आज परमात्मा श्री कृष्ण पहली बार गौ माता को वन में विचरण करने ले गए थे और विचरण कराने के बाद वो ले आए। तो इसीलिए आज सनातन संस्कृति में गौ माता का पूजन करते हैं और गौ में सभी देवी देवताओं का वास है और कार्तिक मास होने पे उसका अधिक महत्व होता है। जितना कि कल्पवृक्ष के पूजा का फल मिलता है, उसी तरह गौ माता के पूजन का आज के दिन पूजन करने से फल मिलता है। पर गौ माता को तो प्रतिदिन गौग्रास देने का सनातन में नियम है। मैं आज गोपाष्टमी के दिन सभी सनातन धर्मियों से कहूँगा कि अपने भोजन करने से पहले गौग्रास निमित्त जरूर निकाले। चाहे वो एक रोटी नहीं निकाल पाते हैं तो 1 रुपया नित्य प्रति गौ के लिए निकाले। प्रत्येक व्यक्ति यदि घर में 10 जने हैं तो 10 रुपये निकाले। चाहे वो देश विदेश में है तभी भी गौ के लिए गौ ग्रास जरूर निकाले। और गौग्रास देने वाला सनातन धर्मी को हमेशा गौ की माता की कृपा होती है। जहाँ गौ माता की कृपा होती है वहाँ अन्न धन लक्ष्मी का वास होता है। हरिओम। रविवार को गोपाष्टमी पर्व गाय और बछड़े की पूजा करके मनाया गया। श्रद्धालुओं ने गाय और बछड़े की एक साथ पूजा की। बड़ी पुलिया सुभाष नगर स्थित शिव मंदिर पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में गाय और बछड़े को सजाकर उनकी विधिवत पूजा की और आरती उतारी। गोपाष्टमी पर्व पर शिव मंदिर में रंगोली भी सजाई गई। गोपाष्टमी का पर्व हिंदू अनुष्ठानों के अनुसार बछड़े और गायों की एक साथ पूजा व प्रार्थना करके मनाया जाता है। गायों की पूजा पानी, चावल, कपड़े, इत्र, गुड़, रंगोली, फूल, मिठाई, अगरबत्ती के साथ की गई। मान्यता है कि गोपाष्टमी पर गाय और बछड़े की पूजा से धन धान्य मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। गायों का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है तथा भगवान श्री कृष्ण ने गायों की रक्षा की थी। इस अवसर पर सुनीता दोष्नीवाल, कंचन जोशी, ज्योति शर्मा, रतन वैष्णव, सुशीला राठौड़ सहित कई भक्तजन उपस्थित थे। कि गोपाष्टमी के दिन शिव मंदिर सुभाष नगर में गौ माता की पूजन किया, लापसी खिलाई और पूजा की, आरती महाआरती की गई। और इस उपलक्ष्य में सभी बहनों की तरफ से गौ माता को शुभकामना। और हम ये चाहते हैं कि गायों की रक्षा के लिए हमें कुछ करना चाहिए ताकि ये पॉलीथीन वगैरह नहीं खाए और ये गायों को नुकसान करता है। इसलिए कम से कम गाय के रक्षा के लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए। जहाँ भी गौ माता मिले उसके चारे का प्रबंध करना, पानी का प्रबंध करना और गाय की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। भारतवर्ष में गौ माता का इतना महत्व है कि बिना गाय के तो ये पृथ्वी और संसार टिक नहीं सकता। इसीलिए गौ माता की जितनी मन से, तन से, धन से रक्षा हो सके रक्षा करनी चाहिए। बोलो गौ माता की जय। पुष्पा पाराशर, आरके कॉलोनी, सी सेक्टर। गोपाष्टमी के तो ये उत्सव मनाया गया, लेकिन अब के हमने छोटा सा उत्सव मनाया क्योंकि कोरोना महामारी फैलने के कारण हम बिल्कुल इसको छोटा सा रूप दिया। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, गौ माता से ये प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना महामारी को जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दिया जाए और वैक्सीन का जल्दी से उसका उत्पाद किया जाए। ये हमारी मतलब गौ माता से प्रार्थना। माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से नौगावा स्थित माधव गौशाला में रविवार सुबह एसडी धाकड़ पूर्व निदेशक कृषि विज्ञान केंद्र दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने गौशाला एवं कृषि भूमि का निरीक्षण किया एवं अध्यक्ष राजकुमार बम, सत्यप्रकाश गग्गड़, सुरेश पारिक, गणेश सुथार, कैलाश लड्ढा के साथ केंचुआ खाद सहित अन्य संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। सुधार के लिए अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान गोपाष्टमी का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार बम व सचिव सत्यप्रकाश गग्गड़ ने बताया कि इस मौके पर गाय और बैलों को सजाने के साथ ही उनकी पूजा अर्चना की गई। पूर्व निदेशक धाकड़ सहित सह सचिव सुरेश पारिक व मदनलाल धाकड़ सहित कई भक्तों ने पूजा का लाभ लिया। विनोद गोखरू ने अपनी विवाह वर्षगांठ व गौरव माथुर ने अपने जन्मदिन पर सभी गायों को लापसी खिलाई। इस मौके पर अभिषेक जैन, रतनलाल काबरा,
आरएसएस के चांदबन सोमाणी अंत में ग्वाल वालों का सम्मान भी किया गया। सम्मानित होने वालों में अजीत सिंह, सूरज सिंह, बाबूलाल, मुकेश, नानालाल सहित करीब 30 सहयोगी शामिल हैं। इसमें पूर्व गौशाला परिसर में स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में संयोजक भंवरलाल दरगढ़ ने सेवा पूजा अर्चना की। गौशाला में गायों की पूजा के लिए लोगों की आवाजाही दिन भर जारी रही। कोरोना महामारी के दौर में तौर तरीकों में काफी बदलाव आया है। पढ़ाई के तरीके बदल गए हैं, व्यापार के तरीके बदल गए हैं, शादी विवाह उत्सवों के तरीके भी बदल गए हैं। बच्चों में जन्मदिन पर बर्थडे पार्टी का चाव रहता है, लेकिन कोरोना काल में सब पर प्रतिबंध से लग गए हैं। अब बच्चे अपना जन्मदिन पेड़ पौधे लगाकर मना रहे हैं। 8 वर्षीय जतस्य जाजू ने अपना जन्मदिन स्मृति वन में बरगद का पेड़ लगाकर मनाया। बच्चों में जन्मदिन पर पेड़ लगाने की भावना एक अच्छी पहल है। अगर ये जारी रहे तो पर्यावरण के लिए एक सुखद अनुभव रहेगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ भिलवाड़ा के तत्वावधान में चल रहे कोरोना बचाव रथ के साथ सर्किट हाउस से वाहन रैली का आयोजन किया गया। जोन 1 के प्रभारी अमित दर्जी के अनुसार सर्किट हाउस से सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट व सचिव स्थानीय संघ भिलवाड़ा प्रेम शंकर जोशी के नेतृत्व में स्काउट गाइड कोरोना बचाव रथ के साथ मोटरसाइकिल, वाहन रैली, बैनर और तख्तियों के साथ गांधीनगर, वसंत विहार, पुलिस लाइन, वार्ड नंबर 13, 52, 53, 54 में जोरदार नारे लगाते हुए, पैम्पलेट वितरित करते हुए और मास्क वितरित करते हुए निकाली गई। नगर परिषद के जमादार अब्दुल नईम, सुरेश लोहार, कैलाश चंद्र, मुकेश, स्वास्थ्य निरीक्षक राजकुमार गहलोत, श्यामलाल मारू, जोन 2 के प्रभारी तनवीर अहमद के साथ रेंजर साक्षी रावत, स्काउट पवन बावरी, विशाल प्रजापत ने अपने वाहनों पर बैनर, तख्तियां लगाकर जोरदार नारे लगाते हुए भाग लिया। बरसनी स्थित चारभुजानाथ मंदिर पर पुजारी दीपक पाराशर द्वारा रविवार प्रातः बरसनी शाम श्री चारभुजानाथ का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें चारभुजानाथ को खाटू नरेश, खाटू श्याम जैसा रूप देकर भगवान चारभुजानाथ की मूर्ति का श्रृंगार किया गया। इस अद्भुत श्रृंगार के दर्शन के लिए भक्तगण मंदिर पहुंचे। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक पर जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड करके आज हमें उनकी सेल्फी भेजी है। इस कड़ी में आज हम दिखा रहे हैं ग्राम बरसनी और आसिन तहसील के ग्राम गांगलास के कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई हैं। इसमें है नेहरू युवा मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार स्वालका, नेहरू युवा मंडल उपाध्यक्ष शिवराज शर्मा, नवरतन शर्मा, अशोक शर्मा, हीरालाल जंगलिया, शिवराज शर्मा, मोहनलाल प्यारे, रमेश खींची, सत्यनारायण रेगर, हीरालाल धोबी, राहुल लोहार, रमेश गागोरिया, दिनेश सोनी ने लोकवाणी ऐप डाउनलोड करके ऐप की सराहना की है। साथ ही हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपनी तस्वीरें भेजी हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फोटो या सेल्फी हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी है। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks,
चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16, front of Mahila Ashram College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। चीलादादीश मंडल महिला प्रकोष्ठ द्वारा गाय बछड़ों की पूजा का पावन त्योहार गोपाष्टमी पर रविवार को मनाया गया। अध्यक्ष कला कुदाल ने बताया कि गोपाष्टमी पर्व यानी गायों की रक्षा, संवर्धन एवं उनकी सेवा के संकल्प का ऐसा महापर्व जिसमें संपूर्ण सृष्टि को पोषण प्रदान करने वाली गाय माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु गाय बछड़ों का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन से गोचारण शुरू किया वह शुभ दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसी दिन से गोपाष्टमी पर्व का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर गोमाता को टीका लगाया गया, पूजा की गई, हरा चारा खिलाया गया, गुड़ और लापसी भी खिलाई गई। कला कुदाल, चंदा दादीच, मीना पाटोदिया, शांता, रेखा कुदाल, गायत्री, जोनू दादीच, राजेश कुदाल, राजेंद्र पाटोदिया आदि उपस्थित थे। भारत विकास परिषद विवेकानंद के सदस्य व पूर्व कोषाध्यक्ष अतुल शाह ने रविवार को महात्मा गांधी चिकित्सालय में कोरोना पीड़ित गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया। शाह के प्लाज्मा डोनेशन पर परिषद सदस्य के जिंदल व नितिन हिम्मत रामका ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए खुद भी प्लाज्मा डोनेट करने का संकल्प लिया। जल्द ही दोनों सदस्य प्लाज्मा दान करेंगे। गुलापुरा में सरकार की गाइडलाइन के साथ उखाड़ पछाड़ बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। गुलापुरा उखाड़ पछाड़ बालाजी मंदिर मंडली द्वारा श्रद्धालुओं के हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही नो मास्क नो एंट्री के तहत दर्शनों के लिए आने दिया। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतारबद्ध लाइनों में श्रद्धालुओं को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। अन्नकूट महोत्सव में पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज कुजर ने भी भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद राजेंद्र रेगर सहित कई मंदिर मंडल के सदस्यगण उपस्थित थे। खोड़ा पंचायत समिति में प्रधान पद पर आजादी के बाद से ही कांग्रेस के ही प्रधान बने, जिसमें कांग्रेस के उम्मेद सिंह आजाद, रामचंद्र जाट, महावीर सिंह राठौड़, कन्हैयालाल वैष्णव, माधवलाल गुर्जर, रसाली देवी जाट, समता देवी बैरवा व घीसी देवी भील प्रधान पद पर काबिज हुई। लेकिन इसमें भाजपा के कन्हैयालाल वैष्णव ही भाजपा से निर्वाचित हुए। उनके अतिरिक्त सभी प्रधान कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुए। कांग्रेस ने पंचायत समिति में लगातार 4 बार पिछले 20 वर्षों से प्रधान पद पर कब्जा चला आ रहा है। इस बार पंचायत समिति के वार्ड 15 की जगह 19 हो गए। वे कांग्रेस एवं भाजपा दोनों ही दलों में 8 वार्डों में सीधी टक्कर तो 6 वार्डों में त्रिकोणीय व 4 में चतुष्कोणीय तो 1 में 5 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है। पंचायत समिति के 19 वार्डों में प्रधान पद के लिए 55 प्रत्याशी, जिसमें 19 भाजपा कांग्रेस के, 2 RLP के व 15 निर्दलीय प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिसमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने यदि गणित गड़बड़ाया तो प्रधान पद पर भाजपा दूसरी बार कब्जा कर ले तो भी गलत नहीं होगा। प्रधान पद पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन कड़े मुकाबले में अब की बार कौन सी पार्टी कामयाब होगी यह तो 7 दिसंबर को ही पता चलेगा। रविवार को गोपाष्टमी के अवसर पर गोवंश संरक्षण के संकल्प के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से एक साइकिल रैली निकाली गई। यह जानकारी देते हुए भिलवाड़ा साइकिल क्लब के मीडिया प्रभारी अरुण मुछाल ने बताया कि इस बार गोपाष्टमी के अवसर पर आम लोगों में गोवंश के प्रति संरक्षण एवं दया भाव जागृत करने के उद्देश्य से स्थानीय प्राकृतिक कुल्हड़ ग्रुप, सुमंगल सेवा संस्थान, गायत्री शक्तिपीठ आदि संस्थाओं के सदस्यों द्वारा भूपेंद्र मोगरा, अमित काबरा, पूर्व पार्षद सुरेश पम के नेतृत्व में निकली इस रैली को प्रातः 8 बजे आरोग्य भारती राजस्थान राज्य के प्रमुख संयोजक लक्ष्मण भाव सिंह का एवं हनुमान अग्रवाल की उपस्थिति में मुखर्जी पार्क से हरी झंडी देकर रवाना किया, जहां से रैली विभिन्न आवासीय बस्तियों से होते हुए सेवा सदन रोड, सूचना केंद्र, सब्जी मंडी, भीमगंज थाना, बड़ा मंदिर होते हुए सांगनेरी गेट स्थित गोपाल गौशाला पर संपन्न हुई। यहाँ संरक्षित एवं निवासरत गोवंश को गुड़, लापसी, चारा आदि वितरित किया गया। उपस्थित लोगों में मास्क एवं आयुर्वेदिक औषधि का वितरण भी किया गया। लोगों में गाय को माता स्वरूप मानकर उनका उचित तरीके से संरक्षण की जानकारी दी गई। रैली में विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों के रूप में सुशील तोशनीवाल, यश चुरानी, गोपाल विजयवर्गीय, भंवरलाल शर्मा, प्रहलाद अजमेरा, राधेश्याम अजमेरा, लवकुश काबरा, लक्ष्मीलाल गांधी, दिनेश सैन, लोकेश सोनी, मयंक जैन, नारायण मुंदड़ा, हरीश जोशी, हरीश कोकटा, प्रहलाद चेचानी आदि शामिल थे। रैली में नन्हे बालक के रूप में लक्ष्य मोगरा ने भी पूरे रास्ते साइकिल चलाकर सबका ध्यान आकर्षित किया। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में गोपाष्टमी का पर्व रविवार को धूमधाम से मनाया गया। अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मानसिंगा ने बताया कि गोपाष्टमी पर गोवंश को सजाकर पूजा अर्चना के बाद डॉक्टर रोहित व कविता माहेश्वरी डॉक्टर दंपति की ओर से लापसी खिलाई गई।
900 किलो लापसी 2 दिन तक खिलाई जाएगी। इस मौके पर पंडित रमाकांत शर्मा ने कहा कि गाय को पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैतराज माना गया है। गाय की सेवा से हमारा भला होता है। गोपाष्टमी को मनाने के पीछे यह भाव है कि भगवान कृष्ण ने पहली बार इस दिन गायों को चराने का कार्य प्रारंभ किया था। कोरोना व मतदान जन जागरण हेतु बनेड़ा से भीलवाड़ा तक मैराथन का आयोजन रनर क्लब बनेड़ा के तत्वावधान में संपन्न हुआ। क्लब के गणेश भंडारी और अर्पित नुवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते आमजन को स्वास्थ्य के प्रति, पर्यावरण के प्रति, शारीरिक श्रम व मानसिक शक्ति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से तथा आने वाली पंचायती राज चुनाव के मतदान हेतु मतदाता को जागरूक करने के लिए रविवार को प्रातः 5 बजे खेल मैदान बनेड़ा से भीलवाड़ा तक मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ सुबह 7 बजे भीलवाड़ा पहुंची, जहां भीलवाड़ा सरस डेयरी के पार्लर के यहां बनेड़ा के पूर्व सरपंच मुकेश अजमेरा और उनकी टीम द्वारा धावकों का भव्य स्वागत कर सभी के लिए जलपान की विशेष व्यवस्था की गई। वहीं बनेड़ा के उप सरपंच देवीलाल माली का भी मैराथन के पूरे मार्ग में विशेष सहयोग रहा। रनर क्लब द्वारा पूर्व सरपंच मुकेश अजमेरा व उप सरपंच देवीलाल माली का मैराथन दौड़ व्यवस्था में विशेष सहयोग के लिए आभार प्रकट किया गया। मैराथन में कस्बे के ऊर्जावान नवयुवकों संदीप भंडारी, अर्पित नुवाल, विनोद वैष्णव, बाबूलाल, जगदीश, तेज सिंह, देवीलाल, श्याम, रविंद्र, कमलेश, सूरज, कुलदीप आदि ने भाग लेकर जोश से ओतप्रोत होकर दूसरों को भी प्रोत्साहित किया। रायपुर कस्बे के कुम्हार मोहल्ला आवड़ा पर पुराने पेट्रोल पंप पर जाने वाले रास्ते पर जलदाय विभाग की घोर लापरवाही विगत 2 सप्ताह से देखने को मिल रही है, जहां जलदाय विभाग द्वारा 2 सप्ताह से लीकेज पाइपलाइन की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे मोहल्ले वासियों को कीचड़ से होकर प्रतिदिन गुजरना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बार बार कहने पर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जिसके कारण सभी मोहल्ले वासियों को उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित नीमका बालाजी मंदिर में रविवार को अन्नकूट का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को वितरित किया गया तथा श्रद्धालुओं ने कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की। आसीन कस्बे के आदर्श नवोदय विद्यालय में संपूर्ण आसीन ब्लॉक के निजी विद्यालयों का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निजी विद्यालय संघ के जिला अध्यक्ष अर्जुन देवलिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य सरकार शिक्षा तंत्र के आधे हिस्से प्राइवेट स्कूल्स के लंबे समय से अनदेखी कर रही है। कोरोना काल में विभिन्न माध्यमों से तथा असंतुलित बयानों से एक और जहां अभिभावक और स्कूल्स के मधुर संबंध है, उन्हें तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी हाल ही राजभवन पर किए गए लंबे अनशन के बाद राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री ने सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया है। वहीं कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं को दिसंबर से खोलने का विचार कर रहे हैं, वहीं शेष कक्षाओं को भी क्रमिक रूप से चलाने पर विचार कर रहे हैं। इससे पूर्व समारोह में उपस्थित आसीन ब्लॉक के लगभग 80 निजी विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रिंसिपल ने मिलकर सर्वसम्मति से आसीन के डॉक्टर DL साहू को ब्लॉक अध्यक्ष हेतु चुना। अध्यक्ष डॉक्टर साहू ने अपने संबोधन में कहा कि दीपावली स्नेह मिलन हम सभी के आपसी प्रेम और सौहार्द की मिसाल बनेगा, ऐसा विश्वास है। उन्होंने कहा, हमारे एसोसिएशन का उद्देश्य है क्षेत्र के बालकों का समन्वित और समग्र विकास करना। इस हेतु हमें मिलकर अभिभावकों का सहयोग लेकर चलना होगा। समय समय पर आने वाले विभिन्न संचालन संबंधी समस्याओं, प्रशासनिक समस्याओं को मिलकर हल करना है। हम इस मंच से राज्य सरकार से भी निवेदन करते हैं कि एक गाइडलाइन के तहत हमें शेष कक्षाएं भी संचालन करने की अनुमति प्रदान करें। विभाग के अनुसार ऐसा ध्यान में आया है कि कक्षा 1 से सभी कक्षाओं की परीक्षा भी होनी है। ऐसे में बिना क्लासरूम टीचिंग के बच्चों की आधिकारिक पढ़ाई कैसे संभव है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे ज्ञानाराम रणवा ने बताया कि हम सब मिलकर संगठित होकर तथा विभिन्न नवाचारों के माध्यम से ही अपना व क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में निर्मला सेन ब्राह्मणों की सरणी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य सावरलाल प्रजापत ने किया। कई राज्यों में स्कूल संचालित हो चुके हैं और कुछ राज्यों ने संचालन के बाद पूर्ण बंद कर दी गई। राजस्थान सरकार द्वारा स्कूल खोलने की आगे की क्या योजना रहेगी? ऐसा है, आज हम लोग आसीन ब्लॉक के निजी स्कूल के लगभग 90-95 स्कूलों के संचालक यहाँ पर आदर्श नवोदय में इकट्ठे हुए हैं। 2 घंटे हमारी बैठक में चिंतन मंथन चला। उसमें राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन लेती हैं कोरोना को लेकर, उस कोरोना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम स्कूल व्यवस्थाएं, सुविधाएं उपलब्ध कराकर बच्चों की चलाना चाहते हैं, ताकि फिजिकल क्लासेज से ही बच्चों की सही टीचिंग संभव है। हमारा बहुत ही ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण एरिया, जहाँ पर नेटवर्क भी प्रॉपर काम नहीं करता, इसलिए ऑनलाइन टीचिंग भी यहाँ पर उतनी कारगर नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये सभी लोग मिलकर निवेदन करते हैं
कि हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन अवेलेबल कराएं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को परमिशन दे के हम स्कूल संचालित कर सकें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।